आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। यहाँ बठंडी जामियतुस सालिहात जो एक गर्ल्स का मदरसा है उसके बाहर खड़ा हूं मैं। आपको बता दें कि एक विवाद यहाँ पर आज सुबह खड़ा हुआ जब बागे बहू पुलिस स्टेशन से यहाँ पर कसीर तादाद में लेडी पुलिस पहुंची और उसके साथ साथ बागे बहू तहसीलदार जो है वो ख़ुद भी यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर जो है वो मदरसे में कुछ जायज़ा ले रही थी। कुछ न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये मदरसा जो है वो स्टेट लैंड पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इस मदरसे को जो है वो बंद किया जाएगा और यहाँ पर जो है सुजमा हायर सेकेंडरी का तकरीबन सारा ही स्टाफ जो है वो प्रिंसिपल के साथ यहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि सही मानों में ये विवाद क्या है और किस लिए जो है वो यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई थी। अलबत्ता स्पेकुलेशंस है कि किसी ट्रस्ट को लेकर के कोई मुद्दा खड़ा हुआ है और वो ट्रस्ट बंद हो जाने के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि ये मदरसा भी उसी द्वारा बनाया गया था, लिहाजा इसको भी जो है वो बंद करने का जो है वो एक अफवाह फैल रही है। लेकिन अभी तक जो है वो इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। क्या कुछ है इस विवाद में, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुफ्ती लियाकत नदवी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? ये दरअसल हम आज लोग यहाँ पढ़ा रहे थे तो सुबह में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे मसला कुछ ऐसा नहीं है जिस तरह की कुछ चैनलों ने यहाँ पर चलाया। सुबह से कुछ बातें की गई कि मदरसे को जो है बंद कर दिया गया और यहाँ के कुछ लोगों को पकड़ कर लिया गया, यहाँ रेड पड़ी। ऐसा कोई मसला नहीं है। दरअसल यहाँ पे एक मसला ये है कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जितने मदारिस जो है ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं उनको बंद करने का आर्डर है और इस मदरसे का जो एक ट्रस्ट चल रहा था वो 2008 से ट्रस्ट चल रहा है और इनका कहना यह है कि ये मदरसा जो है उसके तहत चल रहा है, जबकि ये गलत बात है। मदरसा 1997 में कायम हुआ है और ट्रस्ट जो है 2008 में कायम हुआ। तो ये बताइए कि 2008 और 1997 क्या ये हो सकता है कि ट्रस्ट उसको चलाए? ये तो खुद 2008 में जो है इसकी पैदावार है, तो उसके बाद जो है ये कायम हुआ है यहाँ पर ट्रस्ट। तो अब इनका कहना यह है कि जब तक ये मसला हल होगा कोर्ट से, इसके बारे में जो इसके बारे में कुछ आएगा कानूनी तौर पर जो कुछ होगा, तो तब तक के लिए इन्होंने कुछ अपने अफराद को यहाँ पर रखा है, कुछ पुलिस तैनात कर दी है अंदर में। लेकिन बाकी इनकी जानिब से कहना यही है कि आप पढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा वो पढ़ाते रहेंगे और जो यहाँ पर बच्चियाँ वगैरह पढ़ रही हैं वो इसी तरह पढ़ती रहेंगी, वो हॉस्टल के अंदर रहेंगी। तो सिर्फ़ जो कुछ न्यूज़ें, कुछ बातें ऐसी फैलाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। सारा आपके सामने है, मदरसा चल रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं अच्छी तरीके से, सारा निज़ाम ठीक ठाक चल रहा है। तो जो कुछ बातें इस तरह से फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, लैंड को लेकर के ये सारा इशू बना हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। लैंड का कोई मसला ही नहीं है। सुबह से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है फॉरेस्ट का या लैंड के ताल्लुक से कोई आदमी आया हो और उसने कहा हो कि भाई लैंड का मसला। कुछ लोगों ने ये न्यूज़ भी फैलाई जो बिल्कुल बेबुनियाद फेक है, अपने व्यूअर्स चाहने, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये बात फैलाई जा रही है कि भाई गवर्नमेंट लैंड कैसी है, इसके कागजात मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ तालीम का इशू है कि भाई ये जो है ट्रस्ट के तहत चल रहा है, जबकि सिर्फ यही नोटिस पे यही लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट के तहत चल रहा है। तो ट्रस्ट जो है कुछ उसके जो है कोर्ट के अंदर ट्रस्ट का जो है अभी यहाँ का चल रहा है, तो अभी चूँकि बंद है कोर्ट कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है ट्रस्ट और मदरसे के बारे में तो तब तक हम यही समझेंगे कि ये मदरसा भी ट्रस्ट के तहत चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब तक वो फ़ैसला आता है तब तक के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने अफराद रखे हुए हैं, तो वो निज़ाम को देख रहे हैं। सुजमा हायर सेकेंडरी से प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ यहाँ आए थे, उनके आने की क्या वजह थी? सुंजवा हायर सेकेंडरी से स्टाफ आया, गवर्नमेंट का अपना निज़ाम है, अपना तरीक़ाकार है काम करने का, वो जाने कि क्यों उन्होंने भेजा है। हमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई यहाँ इस तरह का कुछ होगा। कुछ लोगों ने ये बात फैलाई कि भाई सुंजवा हायर सेकेंडरी यहाँ बनने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सामने जो यहाँ पर तहसीलदार आए सुबह, औकाफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन आए और दूसरे लोग जो यहाँ पर सुबह आए और उन्होंने बच्चियों में बात की और सारा स्टाफ मौजूद था, उसके दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं आई। उनका कहना ये था कि आप तालीम दो बच्चों को जिस तरह आप तालीम दे रहे थे, और हम भी अपने अफराद को यहाँ तक तब तक के लिए रखेंगे, हिफाजत के लिए, ये मदरसे की हिफाजत के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, जब तक हमारे पास कोर्ट का सही आर्डर आता है तब तक के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई मदरसा चेंज हो गया हो या लोगों को इस बारे में कोई डरने की ज़रूरत है कि यहाँ से बच्चियों को निकाल दिया गया हो और इसको स्कूल बना दिया गया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं है। जब कोई इस तरह का वाक़या होगा तो आप लोगों के सामने न्यूज़ आएगी,
आप लोग अच्छी तरीके से इस बारे में जान लेंगे उस वक्त। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। मौलवी साहब, जैसे यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है, लेडी पुलिस को भी है, जेंट्स भी हैं कुछ, और गेट को जो है बंद कर दिया गया है, तो क्या कोई मनाही है अंदर बाहर आने जाने में, या नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हैं जो स्टाफ वगैरह है, ये पहले से ही, चूँकि लड़कियों का बच्चियों का इदारा है, यहाँ पहले से ही गैर महरमों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसी तरह आवाम भी, कोई भी शख्स चाहे औरत है या मर्द है, अंदर नहीं जा सकती। ये कोई आज की बात नहीं है, यह पहले से ही है, क्योंकि बच्चियों का इदारा है। जब भी कोई बाहर से यहाँ पर आता है, उसका कार्ड चेक किया जाता है, उससे पूछा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हो, और महीने के अंदर सिर्फ एक बार बच्चियों से मिलने की इजाज़त होती है। वालिदैन को कार्ड देखकर, महरमों को, हर एक को, ये कोई नई बात नहीं है ऐसा कि भाई आज ही इस तरह का कुछ कर दिया गया हो, बल्कि ये यहाँ का कानून है, उसूल है, यहाँ का तरीका है। बच्चियों का ये चूँकि इदारा है, यहाँ का उसूल है, इसी तरीके का है। गेट बंद रहता है। ये चूँकि आम इदारा नहीं है कि खुला रहेगा जब जो चाहे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं। इसकी अपनी पाबंदियाँ हैं, अपने तरीक़ाकार है काम करने का। मतलब बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए आगे, मतलब पुलिस की तैनाती में क्या कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक तो जो है इस तरह की कोई बात नहीं है कि पुलिस की तरफ से या इनकी तरफ से कोई हमें परेशानी हुई हो। हम बिल्कुल पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे थे हम लोग। तो आइंदा भी देखते हैं, जैसा रहेगा तो उसी एतबार से देखेंगे। अभी तक तो कुछ इस तरह का इशू नहीं बना और इनकी तरफ से कोई इस तरह की मुश्किलात हमें सामने नहीं आई हैं। तो जब इस तरह की मुश्किलात होंगी तो वो लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं एक तो होगा। हाँ, बच्चियों के पेरेंट्स तक, क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से ये गलत न्यूज़ जब फैलाई गई तो कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आए कि वहाँ क्या हो रहा है, इस तरह का हो गया है, क्योंकि गलत बातें फैलाई जा रही हैं। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप सही बातें फैलाएंगे, सही बात लोगों तक पहुँचाएँगे। ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। मदरसा अपने एतबार से चल रहा है। अब हुकूमती एतबार से उनके कारिंदे यहाँ पर हैं, वो हिफाजती तौर पर रखे गए हैं। हुकूमत का अपना तरीक़ाकार है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। मतलब जो नोटिस लगाया गया उसमें क्या लिखा गया है? उसमें ये कहा गया है कि ये चूँकि इनको नोटिस आई है कि ये ट्रस्ट के तहत चल रहा है, और ट्रस्ट जो है, हमारा जो ट्रस्ट है 2022 से जो यहाँ पर ट्रस्ट चल रहा था, एक मौलाना अली मियां एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 2022 के अंदर बैन हो गया है। तो उसका मुकदमा भी अदालत के अंदर चल रहा है। तो अब ये उसकी वजह से कहा गया है कि ये मदरसा भी उसी ट्रस्ट के तहत चल रहा है, तो उस ट्रस्ट की वजह से इस मदरसे पर इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, जबकि मदरसे की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। और मदरसे वालों का कहना यही है कि भाई ट्रस्ट तो बाद में वजूद में आया, मदरसा पहले से है, तो इसको ट्रस्ट को आपस में क्यों जोड़ रहे हैं? मदरसा एक अलग चीज़ है, ट्रस्ट एक अलग है। तो इस ट्रस्ट का मदरसे के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई समय सीमा या टाइम दिया गया है कोई जवाब देने के लिए या कुछ? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जब तक कोर्ट खुलेगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं, आगे बात बढ़ेगी नहीं, तब तक के लिए कुछ नहीं है। तब तक के लिए हैंड ओवर करा दिया गया है। फ़िलहाल के तौर पर हुकूमत के ही हाथ में है। हुकूमत के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरे अच्छी तरीके से हम लोग निज़ाम को, आप लोग पढ़ाते रहो जिस तरह आप लोग पढ़ा रहे हैं, और जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे अफराद यहाँ पर रहेंगे तब तक के लिए। पुलिस के और बाकी लोग कितने तादाद में यहाँ पे हैं? पुलिस के कितने? अभी इस वक्त तो सिर्फ पुलिस ही है। सिविल की जो सुबह आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में से, जो कुछ भी लोग आए हुए थे, जो लोगों को यहाँ पे ड्यूटी, अच्छा, वो उनके बारे में हमें पूरा पता नहीं है कि कितने अफराद हैं, तादाद। हाँ, 2-4 अफराद हो सकता होंगे, उनके भी हैं, 2-3 तो हम जानते हैं। और पुलिस के भी बहुत सारे हैं, कुछ लेडी पुलिस हैं और कुछ जेंट्स भी हैं जो इस गेट पर हैं, कुछ अंदर में हैं, 5-7 अंदर भी हैं, 2-4 बाहर, 4-5 बाहर भी हैं। तो ये कोई तकरीबन 10-12 अफराद से क्या ऊपर हैं। मैसेज देना चाहेंगे आप जे.एंड.के की आवाम को? आवाम को यही मैसेज है कि इस वक्त इस तरह के कोई हालात नहीं है। जिस तरह की बातें आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, बातें वही सही हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और इस तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वालिदैन को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चियां बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सही तरीके से उनकी तालीम का निज़ाम चल रहा है। जब इस तरह का कोई बात इस तरह की होगी तो उस वक्त आपके साथ शेयर की जाएगी, आप तक बात पहुँचाई जाएगी। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। जी, तो क्या है असली मुद्दा? ये असल में इशू है हमारे ट्रस्ट का। एक ट्रस्ट है था मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। तो उसका केस ऑलरेडी चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो वो केस चल रहा है, अभी क्राइम ब्रांच में भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। तो उसी के सिलसिले में एक ऑर्डर आया था कि उस ट्रस्ट के अंडर जो मदरसे चलते हैं उनको जी हैंड ओवर कर दीजिए आप गवर्नमेंट को। मान लीजिए उसमें सुबह डिपार्टमेंट आए हुए थे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आया था हमारे पास, और औकाफ़ डिपार्टमेंट आया था, औकाफ़ वाले आए थे।
ठीक। तो उनसे बातचीत चल रही है हमारी, अभी कुछ एजुकेशन वाले यहीं पे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा फ़िलहाल जैसे चल रहा है मदरसा, जैसे चल रहा है कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। तो अब आगे जो भी प्रोसेस होगा वो बात करेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल मदरसा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कुछ ये लोग जो मदरसा है जी, ये उसी ट्रस्ट के अंडर चल रहा नहीं है? नहीं नहीं, ये मदरसा 1997 से चल रहा है, ठीक ट्रस्ट बना है 2009 में, ठीक तो ये उसके अंडर नहीं है। ठीक। तो अब इसका आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी उनको भी शायद पता नहीं है इस चीज़ तो का। आज का पुलिस का आने का क्या मुद्दा था कि ये उसी ट्रस्ट के अंडर मदरसा बना है? जी जी जी, ये उसी को एक तो पता करने भी आए थे और कि ये उसके अंडर है या नहीं है। तो अब हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, बाकी हम आगे बात करेंगे। ठीक। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही थी कि मदरसा बंद हो गया, चले गए वहाँ से सारे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मदरसा चल रहा है, बच्चियाँ ठीक हैं, अंदर पढ़ रही हैं। ठीक। तो अब जो भी होगा आगे प्रोसेस चलेगा। यहाँ तहसीलदार बहू से जी जो हाँ। है वो बहू कोर्ट की जो तहसीलदार है वो जी, भी पहुंची हुई वो थी। मैम आई हुई थी। जी हाँ, जी मैडम भी आई थी जी और जी जी साथ ही साथ कसीर तादाद में पुलिस भी जो है वो बागेपुर जी, पुलिस जी। स्टेशन से आई थी। उन्होंने क्या कुछ जो है वो आपको नहीं नहीं, बताया? पुलिस तो अंदर नहीं आई, पुलिस बाहर थी। बाकी कुछ पुलिस के जवान यहाँ गेट पे हैं, 2-3, जी और 3 लेडीज़ पुलिस हैं वो जो अंदर की तरफ गेट के बैठी हैं वो। ठीक बस बाकी मान लीजिए कि एक हिसाब से वो आए तो हमने उनका ताउन किया, वो आए बैठे, हमने बातचीत की उनसे, उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर है पीछे से ठीक कि हमने इसको टेक ओवर करना है। ठीक। तो हमने कहा ठीक है आइए बैठिए। अब तो आप वो बाहर ऑफिस में बैठे हैं वो। जी अभी पुलिस अंदर है कुछ या नहीं, अंदर अंदर कोई पुलिस नहीं है, पुलिस तो बाहर गेट पे है। अच्छा अच्छा जी जी, अंदर कोई नहीं, अंदर बच्ची हैं। ठीक तो बाकी हमारा जैसे क्लासेस चलेंगी उन्होंने कहा वैसे ही चलता रहेगा। ठीक। तो जब तक ये प्रोसेस चलेगा आगे जो भी है इसका हम देखेंगे, आगे कागजात वगैरह दिखाएंगे जो भी तो होगा। ये जो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड का जो कुछ मामला उठ नहीं, रहा है, वो गालिबन स्टेट लैंड का मुद्दा उठ रहा है, ये किस हद तक जो है वो सही है? नहीं, हमारे साथ तो ऐसी मतलब लैंड के हवाले से कोई बात तो नहीं हुई, ठीक क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर आया था वो ही था ट्रस्ट के अंडर के, जो ट्रस्ट के अंडर जो मदरसे हैं ठीक तो उनको जी टेक ओवर किया जाए। जो ऑर्डर था वो ये था, ट्रस्ट के अंडर वाले मदरसे, लेकिन ये आपका ट्रस्ट जो के अंडर ट्रस्ट नहीं। है जिसका आपने नाम लिया, क्या वो म- ट्रस्ट जो है वो जी बंद कर दिया गया है? हाँ, फ़िलहाल तो उसका भी केस चल रहा है, जी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, और उसका केस 2 जगह चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है और क्राइम ब्रांच में चल रहा है। ठीक जी जी, तो लेकिन ये मदरसा जो है उसके अंडर नहीं आता। ठीक है। जी।